कांग्रेस कमेटी के महासचिव अशोक कुमार सैनी ने आरोप लगाए हैं कि मोदी सरकार कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार को परेशान कर रही है। नेशनल हेराल्ड का मामला बताता है कि भाजपा बदले की भावना से काम कर रही है। साथ ही यह महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के साथ ही केंद्र सरकार की विफलताओं के खिलाफ जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश है। सैनी ने कहा कि जनता एक बार फिर से कांग्रेस की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रही है। इससे मोदी सरकार परेशान है। इसके अलावा आयकर विभाग, सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग जारी है। सर, गांधी परिवार से पंडित नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री रहे, प्रियंका गांधी जी रही, फिर राजीव गांधी जी रहे और सोनिया गांधी जी भी प्रधानमंत्री पद के प्रबल दावेदार नहीं बनी। उनके स्थान पर डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने। कभी भी गांधी परिवार या उनके बना हुए प्रधानमंत्री ने कोई घोटाले नहीं किए और किसी भी मामले में कोई ऐसी जांच नहीं हुई। एक राजीव गांधी को जरूर वापस घोटाले में घसीटने की कोशिश की, लेकिन उसमें भी निर्दोष साबित हुए। तो आपको लगता है कि कांग्रेस की जो छवि है उसको खराब करने का काम प्रधानमंत्री मोदी की सरकार कर रही है। नेशनल हेराल्ड का बहाना बनाकर उनकी इमेज खराब करने की कोशिश है। उनको लगता है कि भविष्य में सत्ता में आ सकती है, इस पार्टी को कैसे समाप्त किया जाए। कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार को बदनाम करने की साजिश लग रही है या और कोई मामला है? सच्चाई क्या है, क्या कहना चाहिए? मैं पुनः आपके पेपर के माध्यम से ये बताना चाहूँगा, ये लेना देना कुछ नहीं, सिवाय गांधी परिवार को, हमारे नेताओं को परेशान करने वाली बात है। नेशनल हेराल्ड को कोई नया केस नहीं, इनके लिए बार बार परेशान करते हैं और गांधी परिवार को खास तौर से टारगेट कर रहे हैं। हमारे नेता प्रियंका गांधी है, उनके पति है, उनको वडेरा साहब को कर रही है, कभी राहुल जी को, कभी सोनिया गांधी को। लेना देना कुछ नहीं। आपने बताया कि पूर्व में भी हमारे जितने भी गांधी परिवार से प्रधानमंत्री आए, जो भी नजदीक आए, उनके द्वारा बनाए गए थे। भ्रष्टाचार से उनको कोई वास्ता नहीं, दूर दूर तक कोई लेना नहीं। इनके खुद के नेता भ्रष्टाचार में आज ये सत्ता में बैठे हुए, इसलिए टकरा किए। और कोई भी इनके खिलाफ जरा सा बोले तो फौरन ईडी को भेज देंगे, सीबीआई भेज देंगे, इस तरह से इनकम टैक्स भेज देंगे। ये सिवाय दबाव बना करके राजनीति करना चाहते हैं, पब्लिक का ध्यान भटकाना चाहते हैं। मुद्दे पर जो घोषणाएं करते हैं चुनाव से पहले, उन मुद्दों से भटकाने के लिए इस तरह के करते हैं ताकि पब्लिक का ध्यान भटके। आज देश के सामने इतनी संकट आ रहा है, महंगाई का आ रहा है, चिकित्सा के लिए एजुकेशन में कहीं कोई कुछ नहीं दिख रहा, सिवाय नेशनल हेराल्ड दिख रहा है बीजेपी के नेताओं को। जो देश के लिए करना है वो करो ना, जिसके लिए पब्लिक ने तुमको चुना है, पूरा बहुमत दिया है। 2014 से लगातार तुम सत्ता में चले आ रहे हो, पूरा बहुमत दिया है पब्लिक ने। अगर इसी तरह से ये परेशानी करते रहे तो आम कार्यकर्ता शांत नहीं बैठेगा। आम कार्यकर्ता गांधी परिवार के लिए, राहुल गांधी के लिए, सोनिया गांधी के लिए, प्रियंका गांधी के लिए, वडेरा साहब के लिए, हमारे कांग्रेस का कार्यकर्ता आम जनता को लेकर के सड़कों पर आने को तैयार है। चाहे फिर आर पार की लड़ाई से लड़नी पड़े, चाहे जेल में डालें, चाहे संघर्ष करना पड़े, उसके लिए आम कार्यकर्ता पीछे नहीं हटेंगे। सर, गांधी परिवार को टारगेट करने के पीछे क्या कारण लगता है? सिवाय ध्यान भटकाने के लिए, पब्लिक का ध्यान भटकाने के लिए, मेन मुद्दों पे कोई काम नहीं कर रहे। गांधी परिवार के लिए गलत बोलते हैं ताकि पब्लिक का ध्यान इधर रहे। मेन मुद्दे पर, चाहे चिकित्सा का हो, चाहे रोजगार का हो, चाहे महंगाई का हो, चाहे महिला अत्याचार हो जाए, उन मुद्दों से भटकाने के लिए गांधी परिवार को टारगेट बना रहे हैं ताकि पब्लिक का ध्यान भटका रहे, उन मेन मुद्दों पर ध्यान ही नहीं जाए और अपने आराम से राज करें। लेना देना कुछ नहीं। सर, कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री रहे हैं या मंत्री रहे हैं, उनके ऊपर ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स की रेड डाली जा रही है। आपको लगता है कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी से लेकर आम भाजपा के जो विरोधी नेता हैं कांग्रेसी, उनके खिलाफ जिस तरह की कार्रवाई की जा रही है वो डराने धमकाने की साजिश है? नहीं, ऐसे आपने देखा होगा कि कुछ सालों में बहुत से नेता ऐसे थे जो भ्रष्टाचार के चरम सीमा पर थे, जो उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। बीजेपी ज्वाइन करते हुए भ्रष्टाचार खत्म। महाराष्ट्र में इसी तरह था, पश्चिम बंगाल में इसी तरह का था। वो इतने केस चल रहे थे, जब बीजेपी ज्वाइन करी और दूसरे दिनों में सारे केस खत्म, सीबीआई ने क्लीन चिट दे दी। ये बीजेपी में भरे पड़े इस तरह के भ्रष्टाचारी नेता। कांग्रेस में ऐसा कोई नहीं है। अगर और हमारे नेताओं को सिवाय परेशान करने, अभी हाल ही में हमारे राजस्थान में पूर्व मंत्री प्रताप खाचरियावास के ईडी ने छापा मारा है, उसके यहाँ कुछ नहीं मिला। उससे पूर्व हमारे प्रदेश अध्यक्ष डोटासर साहब के वहाँ पे भी रेड पड़ी थी, मिला कुछ नहीं। हमारे नेताओं के पास कुछ है नहीं, गलती का नहीं किया हमने तो खूब करो ना, ईडी को रोज पारो, किसी करो। कल परसों हमारे नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जी वो कह रहे थे कि कभी भी गिरा सकती है। तो ये तो खाली टारगेट बनाते हैं। अमित शाह जी, मोदी जी का आदेश होते हैं ईडी के अधिकारियों को, जाओ उस नेता के रेड।
लेना देना कुछ नहीं, सिवाय परेशानी के लिए, पब्लिक को ध्यान भटकाने के लिए, मेन मुद्दों से भटकाने के लिए, देश को बेवकूफ़ बनाने के लिए ये काम कर रहे हैं। लेकिन ये बेवकूफ़ खुद है और ये जनता समझ चुकी है कि ये सिवाय मोदी अमित शाह की जोड़ी से पब्लिक को बेवकूफ़ बना रही है, काम काज कुछ नहीं कर रही। आगे आने वाले चुनाव में आम जनता इनको सड़क पर फेंक